नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे RKS-MB के एग्जामिनेशन की। प्रथम आकलन की समय सारणी है वो जारी हो चुकी है। परीक्षा के दिशा निर्देश भी जारी हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि RKS-MB के जो ऐप है उसके माध्यम से जो एग्ज़ाम है वो कैसे कंप्लीट हमको करवानी है। साथ ही हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि PO और UCO के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ जो कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो परीक्षा कार्यक्रम है वो जारी हो चुका है। यहाँ 3, 4 और 5 नवंबर को जो एग्ज़ाम होनी है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि वार गुरुवार है, समयावधि है 10:30 से 11:30 तक। कक्षा है 3 से 5। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी और गणित के पेपर 3, 4 और 5 को होने वाले हैं। उसके बाद में दिनांक 3, 4 और 5 को ही वार रहेगा, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। यहाँ 6 से 8 के गणित, हिंदी और अंग्रेजी के पेपर यहाँ होने वाले हैं। यहाँ नोट करके चीज़ दी गई है, उनको आप समझें। सबसे पहला नोट यहाँ दिया गया है कि परीक्षार्थी एवं शिक्षक परीक्षा की दिनांक और समय का पूरा ध्यान रखेंगे। कक्षा 3 से लेकर 5 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नाम तथा रोल नंबर अंकित करेंगे तथा प्रश्न पत्र में ही सही विकल्प, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है, प्रश्न पत्र में ही सही विकल्प इनको लिखना है। सही का निशान बनाना है और किसी तरीके का निशान नहीं बनाना है, ये ध्यान रखेंगे। शिक्षक साथी विद्यार्थियों को ये बात समझाएंगे कि जैसे अभी हमने अभ्यास में किया था वैसे ही करना है। उसके बाद में बात करेंगे 6 से लेकर 8 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के साथ उपलब्ध करवाई गई जो OCR है, OCR शीट के ऊपर निर्धारित स्थान पर स्वयं का नाम, कक्षा, रोल नंबर और विषय अंकित करेंगे और इस शीट में ही सही विकल्प के वर्ग में इसी प्रकार का सही निशान बनाएंगे। तो यहाँ जो OCR है उसमें सही का निशान बनाना है कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को। उसके बाद में परीक्षार्थी प्रश्न पत्र अथवा OCR शीट को मोड़े नहीं, इसे शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा। अब तक इसको सीधा रखना होगा। उसके बाद में जो निर्देश है RKS-MB के अंतर्गत किया है प्रथम आकलन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित किया जा रहा है। तो एग्ज़ाम होगी केवल और केवल राजकीय विद्यालयों में। परीक्षा दिवस के 1 घंटे के आकलन के पश्चात विद्यालय संचालन निर्धारित समय तक यथावत रहेगा। तो यहाँ एक बात और क्लियर कर दी गई है, एग्ज़ाम होने के पश्चात, परीक्षा खत्म होने के बाद में विद्यालय की छुट्टी नहीं होगी। बिल्कुल जैसे स्कूल चलता था वैसे ही स्कूल चलेगा। उसके बाद में जो दिशा निर्देश की बात करते हैं, तो दिशा निर्देश में सबसे पहले राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम स्कूल शिक्षा विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत बिहाइंड ग्रेड विद्यार्थियों को स्वयं के कक्षा स्तर तक लाने के लिए वर्ष में 3 बार, यहाँ नोट करके चीज़ देख लें आप, वर्ष में 3 बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड आकलन के माध्यम से परखा जाना तय किया गया है। इस क्रम में प्रथम आकलन 3 से 5 नवंबर तक रहेगा। इस आकलन की इस प्रक्रिया के राज्य भर में लयबद्ध और समरूप संचालन के दिशा निर्देश जारी। उसके बाद में बात करेंगे प्रश्न पत्र संग्रहण और वितरण की। तो यहाँ प्राचार्य डाइट समस्त अपने जिले के लिए एक उपयुक्त संग्रहण और वितरण केंद्र नियत करेंगे, जो कि स्वयं डाइट अथवा कोई राजकीय विद्यालय का भवन हो सकता है। प्रथमतया यह संग्रहण और वितरण केंद्र जिला मुख्यालय पर ही स्थित होना अपेक्षित है, परंतु स्थानीय अनुकूलता की दृष्टि से जिले में किसी भी अन्य स्थान पर यह नियत किया जा सकेगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि संग्रहण और वितरण केंद्र का चयन करते समय जो डाइट प्राचार्य डाइट सुरक्षा, सहज और सुगम परिवहन की दृष्टि से आश्वस्त होकर ये निर्णय लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी जिले में एक संग्रहण और वितरण केंद्र बना दिया जाएगा। उसके बाद में गोपनीय मुद्रक द्वारा 33 जिलों के प्रश्न पत्र पैकेट की आपूर्ति, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान से देखें, पैकेट की आपूर्ति 20, 21, 27 व 28 अक्टूबर को करेंगे। यहाँ 20, 21,
27 व 28 अक्टूबर को पेपर आएंगे। प्राचार्य डाइट द्वारा संग्रहण और वितरण केंद्र पर नियुक्त त्रिसदस्यीय दल उक्त अवधि में अपने मोबाइल फोन चालू रखेंगे ताकि आपूर्तिकर्ता से वार्तालाप हो सके और ये प्रश्न पत्र की जो आपूर्ति है वो निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। उसके बाद में संग्रहण और वितरण केंद्र पर सुरक्षा की दृष्टिगत कार्मिकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी के आदेश प्रथमतया प्राचार्य डाइट द्वारा जारी किए जाएंगे तथा स्थानीय आवश्यकता और प्रकृति के अनुरूप प्राचार्य डाइट के प्रस्तावित करने पर इस आदेश संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। उसके बाद में संग्रहण और वितरण केंद्र पर प्रश्न पत्रों के पैकेट बॉक्स POR और UCOR प्राप्त होंगे। शाला दर्पण पोर्टल से लिए गए डाटा जो तिथि 14/9/2022 के आधार पर ये पैकिंग करवाई गई है। उक्त तिथि को जो विद्यालय शाला दर्पण पोर्टल पर किसी भी प्रकार मैप नहीं थे तो प्रत्येक जिले के लिए एक अलग से बॉक्स होगा जिस पर नो PO और विदाउट PO अंकित होगा। उसके बाद में नो PO और विदाउट PO अंकित पैकेट बॉक्स को जिला संग्रहण और वितरण केंद्र पर प्राप्त होते ही खोला जाएगा, जिसमें रखी विद्यालयों की सूची का अवलोकन करके PO और UCO का निर्धारण भी किया जाएगा। इसके बाद इन सभी विद्यालयों के समस्त प्रश्न पत्रों के पैकेट को संबंधित PO और UCO को देकर टैग कर दिया जाएगा ताकि वितरण दिनांक 31/10/22 से पहले कोई भी विद्यालय ऐसा न बच सके जहां पर जो कि किसी PO और UCO से मैप न हुए हो। जिले के संग्रहण और वितरण केंद्रों द्वारा दिनांक 31/10/22 सोमवार को प्राचार्य डाइट की उपस्थिति में मॉनिटरिंग में प्रश्न पत्रों के पैकेट बॉक्स का वितरण जिला समान परीक्षा की प्रक्रिया के हिसाब से ही किया जाएगा। उसके बाद में प्रत्येक CBO व्यक्ति स्वयं के परिक्षेत्र पैकेट बॉक्स प्राप्त करेंगे और इस प्रक्रिया में 2 अधिकारी और ये जो कार्मिक है वो साथ लेके आएंगे। तो ये सारी की सारी व्यवस्था है। उसके बाद में प्रत्येक PO और UCO 1/11/22 और 2/11/22 को अपने क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों को प्रश्न पत्र का वितरण करेंगे। तो ये जो अधीनस्थ विद्यालय हैं उनके काम की न्यूज है। तो पैकेट में उनके क्षेत्राधीन समस्त राजकीय विद्यालयों हेतु कक्षा 3 से 8 तक हिंदी, अंग्रेजी, गणित के विषयों के बंद प्रश्न पत्र पैकेट होंगे। PO UCO के पैकेट बॉक्स में रखे गए प्रश्न पत्रों का विवरण बॉक्स के अंदर एक चार्ट या सीट के रूप में प्राप्त होगा जिसकी सहायता से आगे सहज छात्र का वितरण किया जाएगा। टाइमलाइन यहाँ देख लेते हैं। जिला संग्रहण केंद्रों पर गोपनीय सामग्री की आपूर्ति यहाँ होगी 20 से 21 और 27 से 28 जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया। उसके बाद में जिला संग्रहण केंद्रों से CBO को यह सामग्री का वितरण होगा 31 को, CBO से PO को वितरण होगा 1 को और PO और UCO से क्षेत्राधीन जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें 1 से 2 को ये वितरण होगा। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है जो RKSMB के एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए। साथियों, सूचना अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी सूचना से अवगत हो जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।